जय श्री राम दोस्तों। तो आइए फिर से हम एक बार आए हैं गौशाला वाले महाराज जी के पास, जो अनाथ गौशाला चलाते हैं चित्रकूट में। और आज महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ, जय हो बच्चा। महाराज जी, चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं और यहाँ भंडारा कराते हैं, और उनमें काफ़ी संत ऐसे भी हो जाते हैं जो ना तो ब्राह्मण हैं और ना ही पाठ पूजा करते हैं और ना ही उन्हें कोई भगवान से मतलब है। उनसे हनुमान चालीसा भी पूछो तो नहीं आती। तो ऐसे भंडारे का और ऐसे संतों के प्रसाद पाने से कोई लाभ होगा या नहीं? कोई लाभ नहीं। भंडारा कराना चाहिए, भंडारा कराना अच्छी बात है जी। पर भंडारा देने वाले को चाहिए कि भंडारा दो प्रकार के। जी। एक तो भंडारा होता है कि संतों का भंडारा, सब संत महंतों का भंडारा हो, बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े महंतों का भंडारा हो, ब्राह्मणों का, सामर्थ्यवान ब्राह्मणों को भोजन कराना जी। और एक भंडारा होता है लंगड़ा लूला पागल जी। लाचार, गरीब दीन दुखी। जी। और गरीब कोई है नहीं। अब भंडारा, अब साधु भी एक काम कोई करना नहीं चाहता। भंडारा में दो जगह भंडारा प्रसाद पा लिया, 200-400 रुपये दिहाड़ी बन गई। और भंडारा वाले ऐसा ही है। मेघ कुदंड ले ही गोदाना, शूद्र जन उपदेश ज्ञान। अब तो लाल पीले पहन करके बोले भाई चलो लाल पीले वस्त्र पहन ले और भंडारा खाएंगे, दक्षिणा मिलेगी। तो ऐसे भंडारे का कोई लाभ वाभ नहीं है। भंडारा दीन दुखी और सहाय प्राणी के लिए है और भंडारा साधु ब्राह्मण के लिए। जी। अब साधुताई हो, जाति किसी भी जात का हो, परंतु वो रामकृष्ण को जाने, रामकृष्ण के महत्व को जाने। भंडारा देने वाले और भंडारा खाने के बाद उसका भजन करें। अब भंडारा खा लिया और भंडारा खाने के बाद भजन नहीं किया तो भंडारा खाने वाले को न फल मिलता और न ही देने वाले। इसीलिए कहते हैं कुपात्र दानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम अपाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। जो अदत्त व्यक्तियों को दान करता है, अदत्त व्यक्तियों को का भंडारा करता है, उसके न खिलाने वाले न खाने वाले दोनों नरक के गामी। अब शास्त्र में तुलसीदास जी हमारे भंडारा बहुत कम पाते थे। अरे भाई, तुलसीदास जी गए वृंदावन, दिल्ली से आए हुए थे बादशाह को दंडित करके। तो तुलसीदास जी महाराज गए वृंदावन, ज्ञान गोदड़ी में ठहरे थे कुटिया में। और नाभा जी का बहुत बड़ा भंडारा था जी। बड़े बड़े संत आए हुए थे, तुकाराम, एकनाथ, मीराबाई, कर्माबाई, सब बड़े बड़े संत विराजमान थे। और तुलसीदास जी के बारे में पता नहीं था कि वृंदावन में तुलसीदास जी आए हुए। तो गोपेश्वर महादेव शंकर जी से रहा नहीं गया और साक्षात शंकर जी स्वयं तुलसीदास जी को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे कि भाई आपके प्रसाद बिना पाए नाभा जी का भंडारा पूरा नहीं होगा, आपको भंडारा में आना जरूरी। तुलसीदास जी बोले भाई मैं भंडारा तो पाता नहीं, पर अब आप आए हो तो मुझे आना पड़ेगा। अब तुलसीदास जी को पाठ पूजा करने में देरी लग गई। वहाँ पंगत बैठ चुकी थी, शादी शुरू हो गई थी। तो तुलसीदास जी अपने संतों सहित पहुँचे और जहाँ संतों की जूती चप्पल उतरे थे वहीं बैठ गए। कोई आया पत्तल डाल गया, कोई आया पूड़ी प्रसाद डाल गया, कोई आया साग प्रसाद डाल गया। अब खीर लेकर के कोठारी चला तो दोना तो पड़ा नहीं था तुलसीदास जी के। तो संत की जूती उठाई और झाड़ करके उसने ले लिया। कोठारी गाली गलौज करने लगा। तो नाभाजी वगैरह सब बड़े बड़े संत निकले, देखा तो ये तो भारत का महान संत तुलसीदास है, ये कोठारी उनको गाली दे रहा है। सब पैरों में गिर गए तुलसीदास जी के। और तुलसीदास जी की उसी समय नाभाजी ने वंदना किया कि मैं बंदूं तुलसी के चरण, हर जिनकी हो जग काज, जग समुद्र डूबत लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त जहाज।
तुलसीदास जैसा महान संत न हुआ है न होगा। कागज के पन्नों को तुलसी दल जैसा बना दिया। तुलसीदास जैसा संत न हुआ है न होगा। तो भंडारा भैया खाना चाहिए, खिलाना चाहिए, पर भंडारा खाने के बाद भजन करना चाहिए। जी। अब भजन तो कोई करता नहीं। संतों की भी बाढ़ आ रही है और कथावाचकों की भी बाढ़ आ रही है इस युग में। रट करके कथा गद्दी में बैठ गए, ऐसा ही साधु लाल पीले कपड़ा पहन करके, उन्हें भजन वजन से मतलब नहीं है। और जनेऊ डाल लिया और तिलक लगा लिया, दाढ़ी बाल रखा लिया, ऐसे लोगों को भोजन प्रसाद कराने का कोई महत्व नहीं है। भंडारा देने का महत्व तब होता है जब स्वयं जजमान जाए, स्वयं पत्तल उठाए और जो है ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराए। दक्षिणा यथाशक्ति अपनी इच्छा अनुसार दे। ये महंत हैं, ये फलाने हैं, ये ढिकाने हैं, इनको ज्यादा दक्षिणा एक साथ पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। जो पंक्ति में भेद करते हैं वो भी गलत बात है। हमारे चित्रकूट में महाराज जी ये भी हो रहा है कि पर्ची दी जाती है और भंडारा जब होता है पर्ची दी जाती है, जिसके पास पर्ची है उसे ज्यादा दक्षिणा व्यवसाय है। जी। भंडारा में जो पंगत में आ गया उसे उठाना नहीं चाहिए। और भंडारा में पर्ची है चाहे नहीं है, तो भंडारा देने वाला है तो फिर दे भंडारा। परंतु अगर वो बैठ गया, ये तो पहले उसको अंदर घुसने मत दो। अगर वो बैठ गया है तो बैठने के बाद उसे उठाना नहीं चाहिए। और ऐसा भी होता है जिसके पास पर्ची होती है उसे ज्यादा दक्षिणा दी जाती है। हाँ, वो और उसके बगल में कोई बैठा है। यही तो है दुराभाव। जी। 10 कंधर रावण ने 10 सिर चढ़ा करके 10 रुद्रों की पूजा किया जी। और एक रुद्र रह गया, तो वो एक रुद्र रह गया तो वही हनुमान जी के रूप में आए और रावण की लंका को अनाथ की तरह जला। तब रावण स्वयं कहता है, तुष्टः पिनाकी 10 भी कुमान चा। मैंने एक रुद्र का पंक्ति में अपमान किया, उसी का प्रतिफल मैं भोग रहा हूँ। तो जो पर्ची वाले हैं उनको विशेष, जो बिना पर्ची वाले हैं उनको कम। यही तो साधुताई इसीलिए चली गई। अब भंडारा जो है कमाने के लिए होते हैं। भंडारा बन गया। बस ऐसे संत, आज एक संत मिले मुझे, मैंने कहा महाराज क्या हाल है? बोले एक दिन में 6-6 लाख रुपया आ जाता है। हमने कहा ऐसा क्या करते हो भाई? बोले यूट्यूब चलाता हूँ। मैंने कहा यूट्यूब चलाते हो, तुम तो कभी जिंदगी में किसी को एक रोटी दिए नहीं, इतने कंजूस हो, और तुम यूट्यूब चला करके पैसा कमाते हो। फलहार रहता है, फलहार का भी पैसा लेता है 3-4 जगह से। तो ये व्यवसाय बना दिया है। ऐसे लोगों को पकड़ के डंडे से पीटना चाहिए। इन नालायकों ने सच्चे व्यक्ति की, सच्चे संत की, भजन करने वाले संत की और सच्चे ब्राह्मण की मिट्टी पलीत कर रखा है। ये जो व्यवसाय फैला रखे, गौएं दिखा देंगे दूसरे की, भंडारा दिखा देंगे दूसरे का संत, और पैसा ले लेंगे अपने सेठों से। भंडारा करेंगे डालडा का और बताएंगे देसी घी। ये सेठ साहूकार जो वो भी आनते हैं, पर वे भी जो है अज्ञानी हैं। अज्ञानी वो वाहवी के चक्कर में भंडारा देते हैं। अरे गौओं को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, चराचर प्राणी सब ईश्वर की संतान है। और फिर भंडारा देना है तो भजन करने वाले संतों को खिलाओ, भजन करने वाले ब्राह्मण को खिलाओ। अगर वो भजन करेंगे तभी तुम्हारा भंडारा का पाप वो पचाएंगे। भंडारा कौन देता है? जो संकट में होता है, जिसकी मन्नत है। तो वो पाप थोड़ी थोड़ी जगह सब में बट जाता है। लोगों ने पाप खाया और पाप को पचाने के लिए भजन जरूरी है। भंडारा खा लेने से कल्याण नहीं होता। भंडारा खाने वाले का पतन होता है, नरक में जाता है अगर वो भजन नहीं करेगा तो। बहुत अच्छा महाराज जी। हाँ, ये है। तो देखा दोस्तों, हमने महाराज जी से आपको मिलाया। आज भंडारे के बारे में पूछा गया, क्योंकि हमारे चित्रकूट में ऐसा ही होता है कि जिसके पास पर्ची होती है उसको ज़्यादा दक्षिणा दी जाती है। अगर उसी के बगल में कोई बिना पर्ची का बैठा है तो उसे कम दी जाती है। और होना ये चाहिए कि पंक्ति में भेद होना नहीं चाहिए, चाहे खाने में हो, चाहे दक्षिणा देने में हो, चाहे किसी चीज़ में भी। तो जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।